9 मई के आलाकारों को सजा ना हुई तो मुल्क में फस्तायत मजीद फैलेगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के बाद मखसूस टोले ने प्रोपेगेंडा किया। कहा गया हमले हो रहे थे तो फौज ने रोका क्यों नहीं। इनके कहने का मकसद था गोली क्यों नहीं मारी, इसका मतलब ये खुद लेकर आए। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा डिजिटल दहशतगर्दी है, अगर इसको ना रोका गया तो मजीद बढ़ेगी। झूठे प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज के जरिए खारजी और डिजिटल दहशतगर्दी दोनों का टारगेट फौज दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। प्रोपेगेंडा करने वालों को सजा कानून ने देनी है। आजादी राय के नाम पर इनको हीरो बना दिया जाता है। कानून साजी रोकने की कोशिश की जाती है। इराक, शाम और लिबिया की मिसाल सामने, वहां के अंजाम देख लें। यहाँ एक तरफ अफगानिस्तान में खारजी, दूसरी तरफ भारत मौके की तलाश में। भारत कह चुका पाक फौज के खिलाफ वसाइल लगाने चाहिए। मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम। इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम पर अमल हुआ तो मुल्क ऊपर उठेगा। मुल्क की बका के इशूज का मजाक बनाया गया। ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों और क्रिमिनल माफिया के राब्ते तोड़ना है। लॉबीज चाहती हैं नेशनल एक्शन प्लान के अगराज और मकासद पूरे ना हों। अज़्म इस्तेहकाम को 2 एलामिया जारी होने के बावजूद मुतनाज़ बनाया जा रहा है। इसमें नजरियात नहीं, सिर्फ पैसे का तहफ़्फ़ुज़ है। रियासत जुर्म और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे तो नाम नेहाद अमन मार्च और इंसानी हकूक़ की तंजीमें आ जाती हैं। सियासी और गैर कानूनी फिया नेशनल एक्शन प्लान पर अमल को मुतनाज़ बनाना चाहती हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर फौज और कानून नाफिज करने वाले पूरी तरह अमल कर रहे हैं। दूसरे शोबों में अमल की कमी, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, बेनामी अकाउंट, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद, बॉर्डर पर सख्ती ना होना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड वो अवामिल हैं जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। 2014 में सुनते आ रहे हैं मदारस को रेगुलाइज्ड किया करना है। 50% से ज्यादा मदारस का पता ही नहीं कौन चला रहा है। इस वक्त तक 16,000 से ज्यादा मदारस रजिस्टर्ड।